हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर वर्मा 9th to 12th मैथ्स पर। हम क्लास 9th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा किया था। देखिए, बहुपद का मानक रूप हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में देखिए, पॉलिनोमियल एक्स, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी कि एक्स, चर एक्स में बहुपद। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1। देखिए, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 ही लेना है। a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस डॉट डॉट an x की पावर n। देखिए, यहाँ जो चर है x, उसकी पावर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में है। वेयर यानी कि जहाँ a0 a1 a2 डॉट डॉट an, ये क्या है? हमारे रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक। ये हमारे क्या है? रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। क्या है? ये हमारे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर यानी कि कांस्टेंट। अब देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ एक और कंडीशन है। यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ एक कंडीशन है। यह कंडीशन क्या है कि यहाँ जो an है, an, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? देखिए, पॉलिनोमियल इन एक्स यानी कि चर एक्स में बहुपद। तो इसको डिसेंडिंग में लिखेंगे an x की पावर n प्लस एक कम करते चले जाएंगे an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस, एक और कम करेंगे तो n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस n और x की पावर n माइनस n। इसको अगर और प्रकार से लिखें तो px बराबर an x की पावर n an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a0 और x की पावर 0। ये क्या है? ये हमारी स्टैंडर्ड
फॉर्म है। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहाँ वेयर A0 A1 A2 और डॉट 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 AN, ये हमारे क्या हैं, ये हमारी वास्तविक संख्याएं। यहाँ हमारी वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट। इन्हीं को हम बोलते हैं कांस्टेंट्स यानी कि अचर। तो देखिए ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आगे बात चर्चा कर लेते हैं। देखिए कोई पॉलिनोमियल दिया है आपको x में, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x यानी कि हिंदी में चर x में बहुपद। तो ये दिया 6x की घात 5 प्लस x की घात 7 प्लस 9x की घात 3 प्लस 2x की घात 4 प्लस 9। ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, क्या बताइए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इसका मानक रूप क्या होगा, तो इसको मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। देखिए या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो आरोही क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो अवरोही क्रम में। तो देखिए हम अवरोही क्रम में करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले क्या करना, सबसे बड़ी पावर x की पावर 7, फिर x की पावर 7 से छोटी पावर 7 से छोटी पावर यहाँ क्या है 5, तो 6x की घात 5, फिर प्लस अब 5 से छोटी पावर 2x की घात 4 प्लस इससे छोटी 9x की पावर 3 प्लस के 9। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप। अगर आप इसकी तुलना करोगे तो तुलना किस प्रकार करोगे, देखिए यहाँ लिखोगे आप A7 x की पावर 7। देखिए जो यहाँ पावर में होता है, अगर यहाँ पावर में 7 है तो यहाँ A7 लिया जाएगा। यहाँ देखिए x की पावर 5 है तो A5 x की पावर 5, यहाँ 4 है तो A4 x की पावर 4, और यहाँ 3 है तो A3 x की पावर 3 प्लस यहाँ x की पावर क्या है 0, तो A0 x की पावर 0। अगर आप इसकी तुलना करोगे यानी कंपेयर करोगे, कंपेयर यानी कि तुलना, अगर आप इसकी कंपेयर करोगे यानी तुलना करोगे तो देखिए x की पावर 7 के आगे क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, क्योंकि 1 की गुणा करोगे x की पावर 7 में तो भी x की पावर 7 ही आएगा। तो x की पावर 7 की x की पावर 7 से तुलना, A7 की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखिए x की पावर 5 की x की पावर 5 से तुलना, A5 की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ A4 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ A3 की वैल्यू कितनी है 9, और यहाँ पे A0 की वैल्यू कितनी है 9। इस प्रकार देखिए यहाँ जो था, यहाँ पे 7 के बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए px बराबर
एक्स की 2x की पावर 9 प्लस 3x की पावर 4 प्लस x की पावर 8 प्लस x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 प्लस के 1। अब हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, किस में बदलना? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। तो मानक रूप में हमें ये इसका क्या करना, मानक रूप में हमें ये चेंज करना है, यानी मानक रूप में हमें ये बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे। px बराबर, देखिए सबसे बड़ी पावर 2x की पावर 9 प्लस 9 से छोटी पावर x की पावर 8, 8 से छोटी पावर क्या आएगी 7। देखिए x की पावर 8 से छोटी पावर आएगी x की पावर 7, जो कि इसमें वो पद नहीं है। तो हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स की पावर 7, क्योंकि ये अब भी 0 ही है, प्लस 7 के बाद 6 भी नहीं है, तो 0 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 3 एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3, फिर x की पावर 2 वाली नहीं है टर्म, तो 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस, और यहाँ पे क्या है 1 को लिखते हैं हम x की पावर 0। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए जो टर्म नहीं होती है उसे 0 के साथ लगा लेते हैं, जैसे 0 इंटू एक्स की पावर 7, 0 की एक्स की पावर 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सही है ना। अगर इसे आप सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे लिख लेते हैं। अगर इसकी कंपेयर करनी हो तो यहाँ x की पावर 9 है, तो इसके लिए क्या आएगा a9 x की पावर 9, और इसके लिए क्या आएगा प्लस a8 x की पावर 8, और इसके लिए a7 x की पावर 7, इसके लिए a6 x की पावर 6, a5 x की पावर 5 प्लस a4 x की पावर 4 प्लस, यहाँ देखिए 3 है तो a3 x की पावर 3, फिर यहाँ a2 x की पावर 2, और यहाँ पे क्या आएगा a1 x की पावर 1, और यहाँ पर आएगा a0 x की पावर 0। इस प्रकार इससे आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंपेयर यानी कि तुलना। आप इसकी इससे तुलना कर सकते हो। आइए देखिए, अब पढ़ते हैं बहुपद का गुणांक। क्या पढ़ते हैं, बहुपद का गुणांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखिए एक पॉलिनोमियल लीजिए, हमने एक पॉलिनोमियल लिया px बराबर 2x की पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 9। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यानी एक्स क्यू का गुणांक। मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, हिंदी में यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो देखिए एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 और एक्स। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 यानी एक्स की पावर 3 का गुणांक। तो आप यहाँ देखिए एक्स की पावर 3 का गुणांक, गुणांक मीन्स गुणा। तो एक्स की पावर 3 के गुणा में क्या है, एक्स की पावर 3 के गुणा में क्या है, तो इसके गुणा में क्या है 2, इसके गुणा में क्या है 2। तो हम इसको लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2। अब हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, एक्स स्क्वायर से मतलब क्या चिपका हुआ है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, गुणा में है -8। देखिए जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, उसे साइन के साथ लिखा जाता है। ये प्लस का था तो इसलिए मैंने प्लस नहीं लिखा। बाकी एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना तो माइनस के साथ लिखा जाएगा, -8 यानी साइन के साथ लिखा जाता है, जो भी उसका चिन्ह होता है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का गुणांक। तो यहाँ देखिए एक्स के गुणा में क्या है, एक्स के गुणा में है 7, तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए इसमें कौन सी टर्म है जिसमें एक्स नहीं है, तो वो है 9। इस 9 को बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद, यानी इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें अचर पद, अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म, तो हमारी वो क्या हो जाएगी 9। तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, इस प्रकार हम निकालते हैं गुणांक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए पी एक्स, दूसरा पोलिनोमियल इन एक्स यानी चर एक्स में बहुपद लिखो, -9x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 17x4 -18x। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए कोफिशिएंट ऑफ x की घात 4 यानी x की घात 4 का गुणांक। आप मुझे बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ मुझे निकालना कोफिशिएंट ऑफ एक्स की घात 4 यानी एक्स की घात 4 का गुणांक। तो यहाँ देखिए एक्स की घात 4 के गुणा में क्या है, एक्स की घात 4 के साथ क्या लिखा हुआ है, वो है 17, तो ये हो गया 17। और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है यानी क्या गुणा में है, तो वो है -9, तो ये हो गया -9। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है -9 यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ वो है -9। देखिए बेसिकली जो ये गुणांक होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। गुणांक को बोलते हैं हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि अंकीय गुणांक। हम इसको बोलते हैं अंकीय गुणांक। ये जो हमारे 17 और ये 9 है, ये हमारे क्या है, ये अंकीय गुणांक है, अंकीय गुणांक। इन्हीं को हम बोल देते हैं गुणांक। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, गुणांक। यानी जो वेरिएबल के साथ जुड़ा होता है या जो वेरिएबल के गुणा में होता है उसी को बोलते हैं हम गुणांक।
देखिए आगे अब पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद की घात। बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल यानी इसकी जो डेफिनेशन वो है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल। अगर हम हिंदी में लिखें तो हिंदी में लिखेंगे किसी भी बहुपद में चर की उच्चतम घात क्या कहलाती है। चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। सही है ना। किसी भी बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है यानी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया px बराबर 2x की पावर 9 माइनस 8x की घात 4 प्लस 7x की 2 प्लस 10। अब बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री यानी इसकी घात क्या होगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो हम देखेंगे इस पॉलिनोमियल में चर की अधिकतम घात। तो इस पॉलिनोमियल में चर की अधिकतम घात कितनी है। चर की अधिकतम घात देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। तो चर की अधिकतम घात कितनी है 9। तो इसकी डिग्री होगी हमारी 9। इसकी डिग्री कितनी होगी 9। देखिए दूसरा एग्जाम्पल px बराबर 3x2 प्लस 9x5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस के 7। अगर मैं इसकी बात करूं डिग्री की, क्या बात करूं डिग्री यानी बहुपद की घात, तो यहाँ क्या आ जाएगी घात। तो इस बहुपद में देखिए कि चर की अधिकतम घात कितनी है। यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 5 है, यहाँ वेरिएबल की मतलब चर वेरिएबल, यहाँ x की घात कितनी है 2। तो अधिकतम घात कितनी है 5। तो यही हमारी क्या कहलाएगी डिग्री। यही हमारी क्या कहलाएगी डिग्री। तो ये होगी चर की अधिकतम घात। देखिए नोट, देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है कि पूछा जाता है कि ट्रू और फॉल्स में यानी सत्य और असत्य में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं या नहीं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं या नहीं। तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक
सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, यानी कि ऑल पॉलिनोमियल आर algebraic एक्सप्रेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, यानी कि ऑल algebraic expressions are not polynomial। P for polynomial। देखिए समझाता हूँ किस प्रकार। देखिए यहाँ पॉइंट ये है कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। ऑल पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे ध्यान रखना। दूसरा है कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। देखिए किस प्रकार। मैंने एक बीजीय व्यंजक लिया, बीजीय व्यंजक, यानी कि मैंने लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने एक बीजीय व्यंजक लिया, वो क्या लिया? मैंने लिया x 2x² प्लस 1/x प्लस 7x³ मैंने ये एक बीजीय व्यंजक लिया प्लस 10। देखिए ये एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि यह चर और अचर यानी कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना है। और प्लस मतलब जो मैथमेटिकल साइंस होता है, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि गणितीय संक्रियाएं। तो वो 4 होती हैं। गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी होती हैं? देखिए प्लस, दूसरी होती है माइनस, तीसरी होती है गुणा और चौथी होती है भाग। तो ये 4 हमारी क्या होती है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस या गणितीय संक्रियाएं। तो जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं, मैंने पिछली क्लास में बता रखा है कि ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं ये चर और अचर के संयोग से बनते हैं। और किसका यूज करके? मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाओं का यूज करके। ये होता है ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस गुणा भाग नॉन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? देखिए हम इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2x², तो देखिए 1/, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए जब ये x की पावर 1 नीचे प्लस की है तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी? नेगेटिव प्लस 7x³ प्लस के 10। देखिए यहाँ भी पावर, ये जो 3 है होल नंबर है, ये भी होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसलिए जो सारे मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुपद
नहीं होते, मतलब सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद नहीं होते, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, याद रखना। अब देखिए आगे बात करते हैं आगे बात कर लेते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पहला तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स यानी पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा होता हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री यानी कि घात के आधार पर। देखिए आपको तो दो ही पढ़ लें, लेकिन एक और होता है, एक थर्ड और होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स यानी कि ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। तो देखिए पहला पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पद के आधार पर। तो पहला है पद के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है मोनोमियल यानी कि एक पदीय। क्या होता है? एक पदीय बहुपद। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। तो देखिए इंग्लिश में लिखेंगे पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म्स। पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म्स। देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि 9 क्या पद है? एक पद है। 2x³ एक पद है। 9x⁴ एक पद है। 2/3x⁴ एक पद है। -16x² एक पद है, etc। जिसमें केवल एक पद हो तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मोनोमियल। दूसरा आता हमारा बाइनोमियल यानी कि द्विपदीय। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे ऐसा बहुपद
जिसमें केवल ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो। तो polynomial are containing two terms। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे कि 2x प्लस के 3। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, एक और एक दो, इसमें दो पद हैं। 9 माइनस 9 एक्स की घात 4 प्लस के 6, क्या पद है, दो पद है। और देखिए 3x स्क्वायर माइनस 8x, कितने पद हैं, दो पद हैं। और ax प्लस के भी कितने पद हैं, दो पद हैं। तो ये ETC। तीसरा आता हमारा ट्राइनोमियल यानी त्रिपदीय। तो इसमें लिख लेंगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, यानी पॉलिनोमियल आर कंटेनिंग थ्री टर्म्स। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल जिसमें तीन पद हो, ax क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस के cx। ये क्या है, क्या पद है इसमें, एक दो तीन पद है। 9x स्क्वायर माइनस 7x, 9x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 8, क्या पद है, एक दो तीन पद है। और देखिए माइनस 8x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस या प्लस 8, क्या पद है, एक दो तीन पद है। और लिखो, और हम लिखेंगे 4x क्यूब प्लस के 7x स्क्वायर प्लस के 9x, क्या पद है, एक दो तीन। तो ETC जिसमें तीन पद हो वो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। देखिए आज मैंने आपको बताया पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला मोनोमियल जिसमें एक पद हो, दूसरा बाइनोमियल जिसमें दो पद हो, और तीसरा ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद हो। और देखिए डिग्री के आधार पर हम पॉलिनोमियल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।